नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube और Facebook पेज पे। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर आप कंटिन्यू घोड़ों से रिलेटिव वीडियोस देखते आ रहे हो, तो भाई आज मैं आया हुआ था नागौर। तो डॉक्टर साहब को आप देख के पहचान गए होंगे कि इनके पास में एक बचपन से ही तैयार किया हुआ बहुत ही शानदार घोड़ा है। तो क्या उसकी उम्र हो गई है, कहाँ पे वो खड़ा है और क्या उसकी कवरिंग फीस है और कैसे डॉक्टर साहब ने इसको तैयार किया, वो सारी बातें हम सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। कैसे हो? बस अच्छा हूँ भाई, आप बताओ। बस बढ़िया हो? जी सर। गर्मी के अंदर थोड़ा सा गर्मी परेशान तो हो है। ही रहे हैं। जी गर्मी तो है ना। गर्मी बहुत है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम, जी अपने फार्म हाउस का नाम और अपने फार्म की जो लोकेशन पड़ती है उसके बारे में बताइए। जी। सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। जी मेरा नाम डॉक्टर विष्णु परियार है। जी। मैं प्रॉपर नागौर से ही हूँ। और जो मेरा फार्म हाउस है उसका नाम है सैनी स्टड फार्म। और इसकी लोकेशन है प्रॉपर नागौर में ही, बस स्टैंड से मुंडवा चौराहे, और मुंडवा चौराहे से 2 किलोमीटर दूर है रतन सागर तौसर। जी। तो वहाँ पे मेरा फार्म हाउस लोकेटेड है। अच्छा, रतन सागर तौसर हो गया तौसर जी। मेन अपना जहाँ फार्म है उसकी लोकेशन। जी और नागौर हो गया मतलब। नागौर। जी। और आपका नाम विष्णु परियार जी, जी सैन्य स्टड फार्म। सैनी स्टड फार्म। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी अपने फार्म पे बात करें तो एनिमल की कितनी क्या है अभी? मेरे पास सिर्फ अभी फिलहाल के लिए एक क्वालिटी है सर। जी। जी तो डॉक्टर साहब, जो इस वीडियो में हम आपके पास में जो एक कोल्ट है वो दिखा रहे हैं, जी। तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो इसका नाम बताइए, क्या इस घोड़े का नाम है? इसका नाम सर हंसराज नाम है इसका। जी, हंसराज हो गया। ठीक है। और लाइनेज की बात करें तो फादर वगैरह की? ये लाइनेज पाथेड़ी लाइन का है। जी। और फादर के नाम से ही मैंने इसका नाम हंसराज लिया था। इसके फादर का नाम राजहंस है। अच्छा, राजहंस जो राजहंस जालनेसर जो में था। जालनेसर में है। जी जी जी, वो तो अभी अभी वो एक्सपायर हो गया है। जी अभी वो जी घोड़ा शांत हो गया है, जी क्योंकि उसकी एज 30+ हो गई थी। जी जी जी। तो एज हो गई काफ़ी उसकी। तो मतलब एज की वजह से ही वो एक्सपायर हो गया वैसे? हाँ, जैसे एज हो गई तो उस वजह से जी जी एक्सपायर हो गया, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इस मैं बात करूँ अपने हंसराज की, जी तो उम्र वगैरह की तो कितनी क्या उम्र का हो गया ये? 48 मंथ का हो गया सर ये। अच्छा, 48 मंथ का हो जी। गया है। और हाइट की बात करें तो? हाइट इसके हो गए सर 62+ है। अच्छा, 62+ है। जी। और कलर और मार्किंग की बात करें तो? कलर सर ये पंच कल्याण है। जी 4 पैर वाइट है, जी। ऊपर फूल है छोटा सा, जो एकदम पतली लाइन के रूप में नाक तक जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पंच कल्याण हो गया, पंच कुमैद इसका कल्याण। कलर हो गया। पंच कल्याण कुमेद हो गया, तेली कुमेद। जी जी। तो वैसे मैं बात करूँ तो कितने के टाइम से अपने पास में है ये बच्चा? सर देख लो आप, 48 मंथ का हो गया है। जी। तो ये करीब करीब 43 मंथ से मेरे पास है। अच्छा, 43 मंथ से, मतलब छोटा था तब आपने खरीद छोटा लिया था था? तब से लिया मैंने। जी जी जी। कहाँ से खरीदा वैसे? मैंने ये नागौर पशु मेले से लिया सर। अच्छा, यही अपने नागौर मेला जी लगता है जो बाबा रामदेव पशु मेला? जी जी। जी जी जी। तो वैसे डॉक्टर साहब, वैसे क्या मतलब आपको कैसे समझ में आया कि भाई आपने ये बच्चा खरीदा है और शौक शौक से खरीदा? कैसा क्या क्या भाई पर्पज मैंने रहा? ये शौक से लिया था। जी मेरे फादर साहब और मेरे अंकल हैं। जी तो वो बहुत पहले, करीब 15 या 20 साल पहले, जब मैं बचपन में छोटा था, तब से शौक लगा, फिर स्टडी में लग गया मैं। जी। तो अब लगा कि चलो थोड़ा टाइम है अपने पास, तो शौक करते हैं राइडिंग का। तो मेरा तो वही पर्पज है, राइडिंग के लिए मैंने लिया उसको। अच्छा, अच्छी राइडिंग। मुझे राइडिंग कराता है। जी ठीक है। और कूल टेम्परामेंट का है। जी जी जहाँ लगता है कि मुझे अब इसको मेले में ले जाना है या कवरिंग देनी है, तो वहाँ अपना एटीट्यूड भी रखता है। जी जी बाकी जी। ऐसे नहीं है कि मैं ये लात मारे या काटे, वो नहीं है। एग्रेसिव नहीं है, मतलब स्वामी एग्रेसिव भक्त पूरा है? इंसानों के लिए या किसी कोई आता है उसके लिए एग्रेसिव नहीं है। जी। बाकी अपना जहाँ एटीट्यूड की जरूरत है वहाँ एटीट्यूड भी दिखाता है। हाँ, जहाँ जलवा दिखाना हो जी। वहाँ तो दिखाना ही आप पड़ता वीडियो है। में देख भी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात करूँ इस घोड़े के मतलब कवरिंग वगैरह की, तो कवरिंग के लिए आपने इसको चालू किया या नहीं किया है? जी सर, मैंने कवरिंग में इसको चालू किया है। जी बट बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं रखी है, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है, जो प्राइस इसके लिए है, जी वो जो इसका जो अमाउंट इसके लिए आ रहा है वो इसके लिए ही है। जी। तो मुझे इसका नहीं रखना था। तो 11,000 रुपये मैंने फीस रखी थी जेन्युइन। अच्छा अच्छा। और मेरे पास एक दो भाई आते हैं तो दे देता हूँ मैं। अच्छा, तो अभी मैं बात करूँ तो कितनी क्या घोड़ियों पे अभी इसको आपने फिलहाल खोला है? जैसे गर्मी है तो अभी कवरिंग वैसे बंद है, क्योंकि लोग बाग भी जानवर नहीं छुड़ाते हैं, क्योंकि 1 साल बाद बच्चा देगी। हम्म। तो गर्मी का रहेगा तो थोड़ा बच्चे का थोड़ा कम चांस रहता है सर्वाइवल का, फिर वैक्सीनेशन वगैरह का। जी जी जी। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 कवरिंग दी है। अच्छा।
दो जी। या 3 घोड़ियों पर मतलब आपने छोड़ा जी, है इसको। अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट आएंगे। अच्छा अच्छा, अभी रिजल्ट तो नहीं आया होगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे डॉक्टर साहब मैं एक बात करूँ तो अभी आपकी मैं ड्यूटी की बात करूँ तो चूरू आ गई है। अभी फिलहाल मेरे को स्पेशलाइजेशन मिल गया है ब्रांच जी जी। आई स्पेशलाइजेशन में, तो मैं चूरू चला गया हूँ। अच्छा अच्छा। 2 साल के लिए मेरी ड्यूटी वहीं रहेगी। तो वैसे अभी जैसे आप यहाँ नागौर में नहीं रहते हो तो इस घोड़े को मेंटेन करना, हैंडल करना कैसे मैंने क्या? एक हैंडलर रखा हुआ है वैसे, बट मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ प्रॉपर अभी तो, हम्म। क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ है। तो वीकली मैं आता हूँ, देखता हूँ इसको, अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से ही टाइम देता हूँ मैं। अच्छा मतलब हफ्ते में आते हो जब इसको संभालते वीकली हो? आता हूँ तो मैं राइड तो नहीं कर पाता हूँ, गर्मी है अभी ज़्यादा, तो मैं इसको बस खुला छोड़ देता हूँ ताकि ये अपने आप से खुला होके घूम सके अच्छे से, जी 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 जी। ताकि खुश हो जाए ये, बस वही है। तो वैसे डॉक्टर साहब एक खुशी की बात आई है तो घोड़े की मतलब असली खुशी किस चीज में है? भाई रखने को तो हम सेवा अच्छे से आराम से कर सकते बिल्कुल हैं, दाना पानी सब खिलाते हैं, क्योंकि जो घोड़ा रखेगा वो तो खिलाएगा, ऐसे तो कोई नहीं रखेगा। लेकिन असली घोड़े की संतुष्टि किस चीज में है वैसे? सर देखो, ये तो बहुत बेसिक सवाल पूछा आपने, जी। और मेरे पास हालांकि बहुत शॉर्ट अनुभव है हम्म। अपने। जो हॉर्स इंडस्ट्री है इसमें बहुत अच्छे अच्छे जानकार लोग बैठे हैं, बिल्कुल। वो शायद इसका जवाब बहुत ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे समझ में आया ना, मैं मेरे से अगर रिलेटेड करूँ तो मैंने ये चीज़ सीखी समझी कि अगर मैं मेरे घर पे भी हूँ, जी और मेरे घर पे ही हूँ कि मैं 4 दीवारी में ही हूँ, चाहे खुला घूम सकता हूँ, 4 दीवारी में हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ, फ़ोन चला सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, हम्म। बट मैं मेरी मन चाही जगह बाहर नहीं घूम सकता है ना खुले होके, तो जी शायद मैं कहीं ना कहीं बंद ही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि एक घोड़ा खुश तब हो सकता है कि उसके घूमने के लिए वो जहाँ तक भाग सकता है, जी बिना रस्सी के, बिना लगाम के, जी बिना कुछ बंदिश के, वो जहाँ तक भाग सकता है फ्रीडम से, जी घास खा सकता है, जो मन करे वो घूम सकता है। जी जी। बशर्ते ये है, अपने को ये ध्यान रखनी पड़ेगी एज है उसका हैंडलर के, उसके चोट ना लगे। बिल्कुल। 2-4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा की जगह हो, घूम सके, खेल सके, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि वो वहां पे ज्यादा खुश है। जी मैं जी ये मानता हूँ। जी जी। बाकी सबका अलग अलग ओपिनियन है भाई। खिलाने पिलाने से भी ज्यादा अगर घोड़ा अगर खुला जी, घूमे तो उसमें ज्यादा उसमें खुशी है। बेसिकली बिल्कुल यही बात जी मुझे जी ये लगी। जी 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 बाकी सबका ओपिनियन है, देखो क्या कौन कैसे क्या माने। जी जी जी। क्योंकि सर घोड़ा तो चलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खेलने कूदने के लिए ही बना है। एग्जैक्टली। अपन इसको बांध के या एक जगह बिठा के तो वैसे भी नहीं रख सकते। मैंने सर ये फील किया, मैंने मेरे घोड़े को 5-7-10 किलोमीटर राइड कराने के बाद में, लगाम वगैरह सब हटाने के बाद भी अगर खुले मैदान में छोड़ा ना, तो वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से भागा है, और जी 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 बजाय मैंने जो राइड की ना उसके भी ज़्यादा अच्छे से भागा है वो, जी जी जी। क्योंकि मुझे वो लगा कि वहाँ ज़्यादा वो खुश हो रहा है, वो अपनी मन की मर्जी से मन की बोलता है मर्जी सब। से जाता है। जी जी जी। एग्जैक्टली बात ही अपन है, राइड करवाते हैं तो वो अपने हिसाब से करवाते अपने हैं। हिसाब से चल रहा है, जी सही जी बात है। जी बिल्कुल। तो वैसे डॉक्टर साहब मैं बात करूँ तो अभी अपने पास में फिलहाल एक ही है ये एक ही घोड़ा। है जी, जी 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 बिल्कुल जी। एक ही है, शौक से रखा है राइडिंग के पर्पज से, हम्म। और अच्छी राइड कराता है। तो इसको मतलब कभी सेल करने का ऐसा आइडिया आया? सेल करने का सर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, जी जी और ना प्रेजेंट में भी ऐसा कोई सोचा है, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अच्छी जगह जाए, जी और मैं सोचता हूँ जो वैल्यू मुझे दे, जी तो जहाँ पे अगर मुझे इसकी वैल्यू मिलती है और जो ज़्यादा इसकी वैल्यू देने वाला है, जी तो जी शायद वो अच्छे से ही रखेगा। बिल्कुल। तो अगर जो कोई सीरियस बायर होगा जो देखने आएगा, जी जी जी। ठीक है, हालांकि मैंने जो वीडियो बनाए थे उस पर मेरे पास फ़ोन भी आए थे, सर इसको सेल करोगे क्या, जी बट मैं ये मानता हूँ जो लेने वाला पर्सन होगा ना, वो मेरे पास आएगा, देखेगा, राइड करेगा, बैठ के बात वो करेगा ना कि समझेगा, फोन से। जी बेसिकली वो समझेगा कि मुझे लेना है क्या। जी क्योंकि घोड़ा, बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जैसे हर चीज़ है ना, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है राइडिंग की, अच्छे टेम्परेमेंट की, ठीक है ना, जी तो हो सकता है ऐसा बाहर आए, मुझे ठीक लगा तो मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और लगा कि यार कुछ अलग है तो नहीं भी है वो बिल्कुल। चीज़। जी जी। हाँ अगर अच्छा बायर नहीं आया और अपनी वैल्यू अपने को नहीं मिली है तो खड़ा है, हाँ, क्या दिक्कत है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जी जी जी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज आपका जो घोड़ा है वो आपने दिखाया ओके भाई। और इतना हमारे को टाइम दिया, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। जी भाई, जी आपके व्यूवर्स का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जी जी सभी हॉर्स में जो वर्ल्ड में सब महान हस्तियां हैं जो जानकार हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। जी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू।